तेरे जो लड़का होगा वो लड़का कैसा होगा? तो राक्षस बोला सब कैसा लड़का होगा? तो कहता है कि मेरे समान नहीं होगा। ओ भाई जी न कोई पाएगा। रेखा से समझाता हुआ बोला, सुनो बाबा रेखा कैसा लड़का होगा? बड़ा बलवान होगा तेरा लड़का, लेकिन कमी एक होगी तेरे बच्चे के अंदर। तो बोले पर ध्यान रहे मोरी रानी, भगवान के हाथ से जाएगा। ऋषि महात्माओं को बहुत सताएगा और बाद में वह तेरा लड़का भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये सब तो कह करके राक्षस जो है वो वहां से चला गया और ये पवन रेखा घर पे लौट।
और इस पवन रेखा ने घर में आके किसी को कुछ नहीं बताया कि जंगल में मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब प्रसव का समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तो वहां असगुन बहुत हुए। असगुन कैसे? आंधी तूफान, पानी बरस रहा है, बादल गरज रहे, बड़ा तेज हवाएं चल रही है। जब लड़का पैदा हुआ तो असगुनों की झड़ी लग गई। और एक बात ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होता है तो सगुन दिखाई देते हैं, और जब कुल कपूत पैदा होता है तो असगुन ही नजर आते। लड़का जब पैदा हुआ असगुन होने लगे। बहुत अच्छा बनी गई मथुरा की श्रोताओं। जब पवन रेखा के लड़का हुआ वहां मथुरा में, बिजली चमकी आकाश हिलो ये कपार ले सिया लगी। लड़का जब पैदा हुआ, पैदा हो गई मालूम आधी तूफान मचाने लगी। समय पैदा हुआ तो उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। जो पवन रेखा के लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रख दिया गया है कंस। और ये कंस धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, अपने बच्चों के साथ खेलने के लायक हुआ। जो होता है वो बचपन से ही होता है। कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना। अब शिकायत तो गुरसेन से आने लगी। अब गांव के लोग सब इकट्ठे हुए एक दूसरे से बातें करने लगे, भैया चलो ऐसे कैसे काम होगा। अब जब राजा ही प्रजा को परेशान करे तो प्रजा किसके सामने जाएगी, चलो शिकायत करेंगे। तो सब लोग इकट्ठे होकर के उग्रसेन के दरबार में गए और कहने लगे, महाराज वैसे कहते हुए बनता तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, कहना पड़ेगा। अब तुम्हारे बच्चे ने हम लोगों को इतना परेशान कर लिया है, जो हमारे बच्चे डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते खेलने को। और जब राजा ही प्रजा पे दुख ढाने लगे तो ये प्रजा कहाँ जाएगी महाराज। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मथुरा को छोड़ देंगे मजबूरी में, और हम कहीं दूसरी जगह जाकर निवास करेंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, सर्वसी महसूस हुई। और मन में सोचा कि हमारे बच्चे की खातिर लोग परेशान, तो दरबार में कंस को बुला लिया। कंस इधर आ, बातें खराब हो गई तुम्हारी। जो रिश्ता शेर और बन का होता है वो रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर के घमंड में आकर के बन को उजाड़ दे, फिर अपने शरीर को कहाँ छुपाएगा। अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कौड़ी के 3 बिक जाओगे, समझ गए। कंस कहने लगा, समझ गए। बोले चिल्ला गाय को रही हो, समझ गए। बोले हम समझ गए कि अब बुढ़ापे में तुम्हें राज्य नहीं आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम तो जानते हो कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती। एक बात बता, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाएं तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। अगर हम राजा बन जाएं तो कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए, बोले महाराज अगर आप राजा बन जा फिर क्या है, फिर तो बात ही बनी धरी है।
अब भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य हम करेंगे। कहो कैसी रही। बैठ गया गद्दी पे कंस, दरबार में गद्दी पे बैठ करके सबको संबोधित करने लगा। 100 रुपया भिजवा रहे श्रीमान यशवी सिंह जो इटावा के रहने वाले हैं। और ये 100 रुपया भेंट कर रहे हैं श्रीमान महेंद्र सिंह टिंकू, ये करेहल के रहने वाले हैं। और 100 रुपया बॉबी यादव, ये भी करेहल के रहने वाले हैं। और 100 रुपया भिजवा रहे हैं हमारे दरोगा जी उदय प्रताप, उनकी तरफ से, जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, जिनके सौजन से हमारा आना हुआ, आप सब लोगों के दर्शन हुए, उन दरोगा जी की तरफ से 100 रुपया आए हैं। अब कंस गद्दी पे बैठ करके सबको संबोधित करने लगे। हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाई, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के शासन में हुआ वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम, जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिल जाए, पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक महीना की रंगी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खों, बस घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खा, शरीर को मजबूत बना। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में न खिला, उठा के नाले फेंक दिया, वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। वहां नई सरकार, नया राजा, नई योजना